शो करना है, शो दैट द पॉइंट्स A 2 4 B 2 6 and C 2 plus root 3 5 are the vertex of an equilateral triangle। इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड उसकी इक्वल होनी चाहिए। ओके, आज हम फिर से RS अग्रवाल के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ। मेरे क्वेश्चंस में हर तरीके का सारे मेथड्स क्लियर हो जाएंगे और सारे मेथड ही इन सभी वीडियोस में होंगे। लिखा है शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमारी तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, A B C। अब इधर आपको A दे रखा है 2 4 और B दिया है आपको 2 6। ओके, अभी आप A B निकालोगे तो A B क्या होगा, 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारा 0 प्लस 2 2 ज़ा 4, कितना बचा 2। ओके, √4 बचा, √4 का 2। फिर आप BC निकालोगे तो BC में आपको पॉइंट्स दे रखा है B C, तो ये हो गया आपका 2 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आपका पहले से अंदर से सोल्व करो, 2 - 2 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 1, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1। ठीक है, √3 बचा और स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है। अगर इस तरीके से हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। क्या बचा √4, तो कितना आ गया आपका 2। ओके, नेक्स्ट है आपका A B निकाल लिया, B C निकाल लिया। अब आप निकालोगे C दे रखा था 2 प्लस √3 5 और A दिया है आपको 2 4। अभी आपको AC निकालना है, तो AC निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस √3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 4 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल और √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 क्या हो गया √4 और √4 कितना हो गया 2। तो आपका AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, यही आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बेटा मैं जो अपनी वीडियोज़ में क्वेश्चन RS अग्रवाल से करा रही हूँ उसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, क्योंकि मैंने सारे मेथड कराए हैं। अगर आप ये भी क्वेश्चन करके चले जाओगे RS से तो आपको बाकी के क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको शो करना है कि जो वर्टेक्स हैं वो स्क्वायर की फॉर्म के हैं। वर्टेक्स जो हैं वो एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, देखो बेटा, या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, या देखो मैं आपको पहले थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर देती हूँ फिर इस क्वेश्चन को करूँगी। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो तीनों साइड की डिस्टेंस निकालो, ठीक है, और वो इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, इक्वल आनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो 2 साइड्स इक्वल आनी चाहिए और सभी डिस्टेंस फॉर्मूले से, और डिस्टेंस फॉर्मूला अब आपको अप्लाई करना आ गया है। स्केलन हो तो एक भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, नो साइड इक्वल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पता ही है आपको कि हाइपो का स्क्वायर बाकी 2 के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। और अगर स्क्वायर हो तो 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, स्क्वायर हो तो 4 साइड इक्वल होनी चाहिए। रेक्टेंगल हो तो आमने सामने की साइड इक्वल होनी चाहिए, बस ये याद रखना है। उसके अलावा मैंने आपको इक्विडिस्टेंट के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने करा दिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले क्वेश्चन करा दिए, इतना ही काफ़ी है डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए। अभी मैं मिड फॉर्मूले से क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन और करा देती हूँ। क्वेश्चन में क्या था कि हमें लिखा है A इक्वल टू 3 B इक्वल टू 0.5, C इक्वल टू -3.2 और D इक्वल टू 0-1, और आपको सॉरी प्रूव करना है कि वो क्या बनाए, स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आपको इस तरीके से लिख लो A B C D, 4 साइड्स इक्वल आनी चाहिए। सॉल्यूशन क्या है आपका कि A दे रखा है आपको 3.2, B दे रखा है आपको 0.5। आप A B निकालोगे तो A B क्या होगा, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस
2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 5 3 3 2 9, तो कितना बचा √18, और √18 में 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। अभी आप BC निकालो, BC में आपको ये B और C, BC निकालोगे तो 0 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 9 प्लस 9 क्या हुआ √18, और इसको भी आप क्या लिख सकते हो 3√2। 3√2 कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करके मैंने आपको पहले भी बताया जिसके पेयर बनते हैं वो बाहर निकल जाता है, दूसरा अंदर रह जाता है, ठीक है। अभी आपका AB निकल गया, BC निकल गया, अब आप निकालोगे CD। CD के पॉइंट है 2 माइनस 3 और 4 4, निकालो तो क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इधर आपका क्या हो गया 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर, यह हो गया आपका 4 प्लस 4, कितना हुआ AB BC C AB BC CD, तो CD में सॉरी बेटा CD ये रॉन्ग हो गया, ये सॉरी मैंने ना पॉइंट्स गलत लिख लिए, क्योंकि मेरे पॉइंट्स तो -32 और 0 3205 -32 और 0 -1 थे, ठीक है बेटा सॉरी मैंने पॉइंट गलत लिख लिए, मुझे लगा क्वेश्चन जब मैं कर रही थी कि मुझे क्वेश्चन से कुछ मिस्टेक हो रही है, ओके। तो AB BC CD, ठीक है, CD आपका पॉइंट था -32 और D आपका पॉइंट था 0 -1, तो CD आपका क्या हो गया -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 9 प्लस 9 कितना हो गया √18, और इसको आप क्या लिख सकते हो 3√2। अभी आप DA निकालोगे, जब DA निकालोगे तो आपका पॉइंट है 0 माइनस 1 और 3 2, फिर से आप निकालो तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 9 प्लस 9, ये हुआ आपका √18, और √18 मतलब 3√2, तो आपकी चारों साइड इक्वल हो गई है, ठीक है, 4 साइड्स इक्वल। अब तक मैंने जो भी डिस्टेंस वाले आपको क्वेश्चन कराए हैं तीनों, ये मेरी 3rd वीडियो है, तीनों वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आप इतने भी क्वेश्चन अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से कर लोगे तो आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, आप कर दोगे। मैंने सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, सारा क्लियर कर दिया है मैंने, ठीक। अब आता है मिड पॉइंट फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन, मिड पॉइंट फॉर्मूले। अगर बेटा कोई आपको डाउट हो या कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा कराना हो तो आप मुझे कमेंट कर दो, अगर मेरी वीडियो भी पसंद आए तो भी मुझे कमेंट करो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। लिखा है देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सपोज हमें ये लाइन दे दी, यहाँ पे हमें x1 y1 दिया हुआ, ये x2 y2 दिया है, तो ये बीच में हमारा x और y होता है, ठीक, बीच में मतलब मिड पॉइंट। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो गया x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब इससे इसके बेसिस पे जो भी मैं क्वेश्चन करूँगी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ओके। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसके लिए कि शो, अगर आज मिड पॉइंट फॉर्मूले के बेसिस के सारे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो पाए तो मैं कल कंप्लीट करा दूँगी कल की वीडियो में। A30 B 4 5 C -1 4 और D -2 -1। आपको प्रूव करना है, बताना है कि क्या ये वर्टेक्स है रोम्बस के ऑफ अ रोम्बस। तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूले से सबसे सिंपल मेथड क्या होता है, देखो इस तरीके से आपने रोम्बस बनाया, यहाँ पे A के पॉइंट लिख लो 30, B के पॉइंट लिखो 4 5, C के पॉइंट -1 4 और D के पॉइंट -2 -1। तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप कैसे निकालोगे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आपका निकलेगा कि इसका x1 दैट ये x1, तो x1 A B C और D, तो मैं किससे निकाल रही हूँ BD, जब डायगोनल BD मैं ले रही हूँ तो इसका x एक्सिस वाला, x एक्सिस मतलब शुरू वाला, तो 4x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू, फिर AC के
स्टार्टिंग एक्स एक्सिस वाला, तो एक्स एक्सिस क्या है 3 माइनस 1/2, तो 2/2 इक्वल टू 2/2, तो 1 इक्वल टू 1 हो गया, तो इक्वल हो गया। अगर एक्स एक्सिस इक्वल टू एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस इक्वल टू वाई एक्सिस है, तो इट मीन्स इट मेक्स रोम्बस। ठीक है, नेक्स्ट देखो y1 आप निकालो, इधर ही निकाल लो। तो जब आप y1 निकालोगे तो इधर देखो इसका y1 0 प्लस 4/2 और 5 माइनस 1/2 कितना हो गया 4/2, 4/2 तो कितना हुआ 2 इक्वल टू 2। ओके, तो आपका आया 1 इक्वल टू 1 जब एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट्स निकाले, जब y निकाले तो 2 इक्वल टू 2, तो ये आपका इक्वल है, इट मीन्स ये रोम्बस बनाता है। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, तो आपको लिखा क्या है, लिखा है A 3 0 एंड B -5 और 4। तो आप इसका मिड पॉइंट निकालो तो क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो -2 अपॉन 2 -1, और y निकालोगे तो 0 प्लस 4 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2, तो मिड पॉइंट्स क्या होगा -1 और 2। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि मैं कल भी, मुझे लग रहा है शायद मुझे मिड पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस कल भी कराने पड़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि इफ़ 2p इज़ द, बेटा मैं छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बनाती हूँ कि आप भी अगर देखो तो सारे क्वेश्चंस एकदम ही क्लियर हो जाएं। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस में फिर से क्वेश्चन कर देती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं छूटे RS में से। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 6 - 5 एंड B -2 11, तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, P की। ठीक है, तो जब आप वैल्यू P की निकालोगे, देखो इधर आपका 6 - 5 दे रखा है A, B आपका दे रखा है -2 11, और इसका मिड पॉइंट आपको क्या दे रखा है 2 और P। ठीक है, अब आप निकालो तो 6 - 5 A था हमारा 6 - 5, और B क्या था हमारा, B था हमारा -2 11, और मिड पॉइंट था हमारा 2P, मिड पॉइंट था हमारा 2 और P। देखो P निकालना है आपको, तो P जब आप निकालते हो तो फॉर्मूला आपका x = x1 + x2 + y2 होता है, लेकिन ये किस पे है, y एक्सिस पे, तो आप सीधा y का ही आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो y = y1 + y2/2, तो y1 -5 + 11/2, तो 11 - 5 6/2, तो कितना आ गया 3। तो y क्या था आपका P, तो P की वैल्यू आपकी क्या हो गई 3। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन मिड पॉइंट फॉर्मूले के लेकर आऊँगी। अभी फ़िलहाल के लिए, आज के लिए आप इतने ही क्वेश्चंस करना। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और लाइक और कमेंट प्लीज़ करना। थैंक यू।